देशवासियों को मेरा नमस्कार। और डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये सब अरेंजमेंट करवाया है और पशुपालक भाइयों के लिए आप जानकारी दिलाना चाहते ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जानकारी होगी तो आप लोग जो है पशुपालन में फ़ायदा ले सकते हैं। और इतनी ठंड के बावजूद भी आप लोग आए हैं और मैं आप सबको जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ आप सबका आने के लिए और आपका अभिनंदन करता हूँ। सब पशु रखते हैं? ठीक है जी। पशुपालन ये बताइए फायदे का सौदा है या घाटे का सौदा है? घाटे का सौदा है। तो फिर हम पाल क्यों रहे हैं? फायदे का जो कमी है तो फिर घाटा हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने, फायदे का भी है और घाटे का भी है। घाटा जो कमी है देखो कोई भी काम हुआ यदि हम उसको नहीं ध्यान देंगे तो घाटा होगा और यदि ध्यान देंगे तो फायदा होगा। मानते हैं इस बात को? ठीक है जी। बच्चों की पढ़ाई के ऊपर देखेंगे, पढ़ाई में फोकस करेंगे तो बच्चे पढ़ लेंगे और नहीं फोकस करेंगे तो बच्चे भी नहीं पढ़ाई करते। आज हमारे बच्चे पशुपालन से दूर होते जा रहे हैं, तो वजह जाननी चाहिए कभी क्यों हमारे बच्चे पशुपालन से दूर क्यों हो रहे हैं? बीमारियां करके बड़े भी हट रहे हैं। बीमारियां करके बड़े हट रहे हैं। बड़े भी हट के बच्चे तो हट नहीं थे। ठीक है जी। और और बउआ ना बांस भी आवे जगह ऊपर ऐसा जी बउआ ना बांस नहीं आती, अपनी छोरिया ना बांस आवे। नहीं देखो पहले आप अपने से देखें, आप रिश्ता देखने जाते पहले अपन को भाई देखा अगले में ऐसा ना है क्यों जी। हम ये देख रहे तो जैसा हम देखेंगे ना सामने से वैसा ही आएगा जी। हम ये सोचा अपनी छोरी तो काम ना करे और अगले की छोरी आओगा जो है गोबर भी डाला घर का भी करे सारे काम करे। ये तो क्या करना अपनी देसी भाषा में हरियाणा कहावत है हाथ में हाथ धो है भी। जैसा हम अपने बच्चों को संस्कार देंगे वैसे ही बच्चे आगे जाके करेंगे, वही बच्चे यहाँ आकर के क्रिएट करेंगे। मानते नहीं मानते? ठीक है जी। दूसरी चीज पशुपालन को क्या फायदे का सौदा बनाया जा सकता है? ये बीमारियां लिखी महेश जी ने और आपने बताई है कि पशु बार बार फिरता है। इसके अलावा पशु जेर नहीं गिराता है, थैलेला रोग की समस्या है या चिचड़ लग गए, सोरी लग गई या एलर्जी की वो है या रंग पशु का साफ नहीं है। ये 80% से 90% हर गांव की हर एरिया की समस्या है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है। ठीक है जी। इन सब से हम डिस्कस करेंगे, इससे फायदा भी ले सकते हैं। पहले तो हम ये देखें कि खार की जोटी भी आती है कितना टाइम लेती है? नहीं 10 तो ब्याने में लेती है, तैयार होकर छोटी पार्टी से और खार की जोटी भी आएगी 3 साल। हाँ जी 3 साल में किस किस की जोटी भी आ जाती है? 3 में आपकी भी आई, 4 पशुपालक भाई होगी, 3.25 में। वेरी गुड। 4 साल वेरी गुड, बहुत शानदार। इसका मतलब आप पशुओं की अच्छी केयर करते हैं। और डॉक्टर साहब ने भी बताया मेरे को कि ये जो पशुपालक भाई है ना बहुत जागरूक है। ठीक है जी। पशुओं के ऊपर मेहनत करते हैं और जो पशुपालक भाई मेहनत करेंगे ना उसके पशु अच्छे तैयार होंगे। किसी पशुपालक भाई का ऐसा भी 4 साल ले लिया, 4 साल से ऊपर टाइम लिया हो? है जी। सभी तरह की मिल जाती है या 6 महीने हो जाते हैं नए दूध नहीं होती? ये भी बड़ी समस्या है। तो इस समस्या का समाधान क्या है? ये रीजन क्या है कि किस वजह से ऐसा हो रहा है? जानना चाहोगे? ठीक है जी। पहली चीज तो आप छोटी काटड़ी से जोटी तैयार करते ना, हमें मालूम होना चाहिए कि खर्चा कितना कर दिया हमने। और दूसरी चीज पशुपालन को व्यापार की नजर से करेंगे ना तो फायदा होगा। अब कोई दुकान करते हैं, दुकान करेंगे तो कितनी दुकान का किराया है, कितना बिजली का बिल आएगा, कितना उस पे जो है बिजली के साथ साथ पानी का भी आएगा, क्या मान लो कैंपर मंगवाना है या घर से लाना, सारी चीज कैलकुलेट करेंगे। अपना कितना खर्चा होगा, हम यहाँ पे बैठते हैं या कोई और भी दुकान पे रखते हैं तो उसको कितनी तनख्वाह देनी पड़ेगी। तो क्या है कि और कितना सामान आया, वो कितने का बिका, कितना उधार में गया, सारी कैलकुलेशन करेंगे नहीं करेंगे? तो ऐसे हमने कई पशुओं में करने की कोशिश करी क्या? नहीं करी। यदि हम देखो खार की जोटी बिकती कितने की बिकती है? पशु पे डिपेंड करता है। लाख की बिक जाए, 2 की बिक जाए, लाख की बिक जाए, 2 लाख की बिक जाए। बिल्कुल सही कहा। हम एक बार कैलकुलेशन करते हैं पहले, सबसे पहले तो कि पशुओं को तैयार करने में कितना खर्चा आता है। करेंगे कैलकुलेशन? खर्चा बहुत आओ जी। जिस दिन काटड़ी जाम जा 150 रुपये खर्च कम से कम काटड़ी जाम जा 150 रुपये है। 100 दिन
ठीक है, काटड़ा जाम जाए तो काटड़ा सवा सा मतलब यहाँ भी फर्क है जी। नहीं नहीं, देखो ये ह्यूमन नेचर है जी। काटड़ा ना दूध थोड़ा छोटा जी। अच्छा, तो अपना छोरी हो जाए तो छोरी ना, फिर उड़े भी फर्क है, छोरी छोड़ा हूँ। फर्क से जी एक बात और जमा बड़ी बड़ी लगाई भी मुंह पर ले ठीक बात है, चलो उस टॉपिक पे नहीं जाते, नहीं तो एक अलग डायरेक्शन में चली जाएगी बात। देखो, सबसे पहली चीज आप पशुओं को क्या क्या चराते हैं उसकी कैलकुलेशन करके देखते हैं, उसको कैसे फायदे में कन्वर्ट करें। ठीक है जी। सबसे पहली चीज तो आप पशुओं को चराते हैं तूड़ी। तो एक पशु को तूड़ी चराते सुबह शाम दोनों टाइम में कितनी तूड़ी चला देते हैं आप? आइडिया, टोकरी में बेरा है 5 किलो, 4 किलो, 6 किलो, 10 किलो। हाँ जी, 10-12 की एवरेज है। चलो 10 किलो लगा लेते जी। 10 किलो है, बोर्ड सब दिख रहा है ना। क्या रेट है जी तूड़ी का? 800 है। जब ताजा निकलती है जब कितना रेट आता है? 600। तो 600 ही लगा लेना। अब सोचा इकट्ठी गिरवाई लेते लगभग। ठीक है जी, क्योंकि मैं आपको वो कैलकुलेशन बताना चाह रहा हूं जो कम से कम आपको लगे। ये ना हो कि भाई संजय आया था इतनी दिखा गया, इतनी कॉस्टिंग आ रही है। ठीक है ना, 6 रुपए लगाते हैं हम, तो ये कि 60 रुपए की तुमने तूड़ी चरा दी। खाली तूड़ी से तो पशु तैयार नहीं होता, हरा चारा भी डालेंगे। तो 10 किलो तूड़ी खिला रहे सुबह शाम, तो हरा चारा कितना होगा जी? 9-10 किलो। हाँ जी, 10 किलो 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। मैं मान के चलता हूँ कि 10 किलो ही चलाते हैं। हरे चारे का क्या रेट है जी? आप कहोगे अपने खेत में गए काट ले, हिसाब किताब लगाते नहीं। ठीक है, भाई कह रहे हैं, क्या नाम है सर अपना? आजाद जी कह रहे हैं 4 रुपए किलो। और शहर में भी आप देखोगे 4-5 रुपए धड़ी ही देते हैं। नहीं, 4-5 रुपए धड़ी देते हैं, किलो देते हैं। 25 रुपए की धड़ी देते हैं, 50 रुपए की 2 धड़ी देते हैं। तो 4 रुपए है तो 40 रुपए का हरा चारा हो गया। इसके बाद यदि आप देखें कि तूड़ी में और हरे चारे में तो पशु तैयार नहीं होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे हम? उसको खल, चूरी, दलिया कुछ ना कुछ वो करेंगे ना। या और नहीं तो आटा ही मिलाएंगे सुबह शाम। तो कितना सुबह शाम में अब मान आटा मिलाते हैं, आसानी बेचते हैं उसकी, या तूड़ी बेचते हैं? आधे किलो तो लाई दे। आधा किलो तो लाई दे। और खल नहीं मिलाते, खाली चुन बच्चा का तो लाई दे। हाँ जी, खड़ भी लावा है जी जरूर। 1 किलो नाज जरूर खावा जी बच्चा। 1 किलो नाज जरूर खाओगा बच्चा। हाँ जी। नहीं, भैंस दूध देने वाली की बात नहीं कर रहा, अभी तैयार करने में। बच्चे की बात। हाँ, 1 किलो। हाँ 1 किलो तो। अब ये देखो, जिस पशु को हम 1 किलो, क्या एवरेज आई चूरी खड़े दलिया, रेट क्या आएगा ताऊ जी? कणक का रेट ला लो। 25 का रेट है जी। नहीं, कड़क का रेट तो लगा ले जी। पिसाई भी है, दलिया बना हो गया, जो भी वो भी तो लगेगी, नहीं लगे? 30 रुपए। नहीं, मैंने तो जो बताओगे वो लगा दूंगा। मैं तो 10 रुपए का होगा, 10 भी बता दूंगा। लेकिन जो चीज जेन्युइन हो ना, उसी चीज की कैलकुलेशन करेंगे तो मजा आएगा और आपको रियलिटी नजर आएगी। यानी कि 30 रुपए है तो एक दिन का खर्च हो गया 130 रुपए। कह रहे थे 150 रुपए खर्चा लो, लगा थोड़ा बहुत। ठीक है जी, तो 130 रुपए एक दिन का खर्चा है। यदि एक दिन का खर्चा 130 रुपए है तो एक साल का कैलकुलेट करना हो तो 365 से गुणा कर दे। आजाद जी एक बार करोगे कैलकुलेशन? दूध रह गया। हाँ जी, दूध रह गया, दूध। वो भी जोड़ लेंगे जी, एक बार ये तो देख लें। 47,450। आजाद भाई की कैलकुलेशन बढ़िया है भाई, यूं कह रहे तुम घर तक करके रह रहे हो। 47,450 47,450 रुपये हमारी एक साल की कैलकुलेशन आ गई है। ठीक है जी, और हमारा जो
इस एड गेड में पशु रखेंगे ना, क्योंकि इसमें हमने 1 किलो उसको चून मिलाया है, कोई एक्स्ट्रा डाइट नहीं दी पशु को तैयार करने के लिए। यदि हम ब्रीड को तैयार नहीं करेंगे ना छोटे पार्टी से लेकर के, तो वो अच्छी ब्रीड तैयार नहीं होगी। यदि इसे एड गेड में तैयार करेंगे तो वो पशु कितने दिन में नए दूध होगा, कितने दिन में ब्याएगा। ये खुआ के विवाह दोगे? हाँ जी, नहीं इस खुराक में थोड़ी भी आएगी। हाँ मैं देखो, मैं ये आप ये कैलकुलेशन करी है। 3 साल का है, देखो इनका तो है खर्च करना नहीं बयान दीजिए, दूध जोड़ना पड़ेगा। हाँ चलो, 1.5 किलो स्टेमर, 1.5 स्टेमर 3 साढ़े 3 साल में ब्याएगी। ठीक है, तो इसके 3 साल के कैलकुलेशन कर ले। आप 3 की कहते हो, मैं 2.5 की करता हूँ। ठीक है जी, वो 6 महीने क्यों छोड़ दिया हमने, छोटे कार्ड होता है दूध पियाया या ऊपर के इसलिए छोड़ दिए कि उसमें बाद में हमने ज्यादा भी जोड़ रखा है, और शुरू में कम भी वो करेगा। ठीक है जी, कितनी हुई आजाद जी? 47,450 गुणा में 2.5, 1,18,625। अब 1,18,625 रुपए सिर्फ और सिर्फ चराई का खर्चा हो गया। जो उसकी माँ का दूध पिलाया, भैंस का दूध पिलाया, वो नहीं जोड़ा। दूसरी चीज में क्या नहीं जोड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी मेहनत नहीं जोड़ी। यदि सुबह शाम अपने घर में पशु है ना, छाव में बांधना है, घाम में बांधना है, गोबर कूड़ा करकट अपना करना है उसका, वो मेहनत उसमें नहीं जोड़ी। यदि वो मेहनत जोड़ेंगे तो क्या कॉस्टिंग और बढ़ जाएगी। घर में ब्याह शादी है या कितने जाना पड़ गया भाई, पशु संभालने हैं या किसी की जिम्मेवारी लाग जावाए, मानते इस बात को? यदि अपने कॉस्टिंग भी जोड़ देंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 2 लाख से भी ऊपर हो जाएगी। हम अपनी मेहनत को जोड़ते ही नहीं है। अभी आपने जो 10 किलो वो करा है ना, आप जाके देखना आज तौल करके जो हरिया चारा डालते हो ना, वो कई 10 किलो से फालतू है, पता नहीं चलता 25 किलो डाल दिया, 30 किलो का घर पे बिना तोला खेत में लेकर आवा। हाँ ठीक है जी, घर पे दलिया है, बाजरा है, जवार है, घर की चीजें हैं, हम उसकी कॉस्टिंग नहीं लगाते। और डॉक्टर साहब ने कितनी बार कहा हुआ संतुलित आहार चारा डालो, हम सोचा बाजार में लेना पड़ेगा, घर में दलिया है दल के दे दो। उस दलिया में कौन सी चीज ज्यादा है, कौन से विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, क्या चीज, वो देखते ही नहीं अपन। ठीक है जी, अब ये पशु का ऊपर खर्चा कर दिया 1,18,000 और अपनी मेहनत जोड़ेंगे तो 2 लाख से ऊपर हो गया। ये खुराक वाला पशु जो बिकेगा ना आजाद भाई, कितने का बिकेगा? ये तो 1,20 की भी बिक गया, नहीं, इस खुराक में तैयार करी होगी 80,000 की। आपका शुभ नाम क्या है? रामदिया जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 2 लाख में बिक जाएगी, 2.5 लाख में बिक जाएगी, लेकिन वह जब बिकेगी जब उसने ना 2 थना का दूध शुरू से छोड़ेंगे। ठीक है जी, इसमें मैंने दूध नहीं जोड़ा, पहली चीज। और दूसरी चीज, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, उसको स्पेशल खुराक देंगे, स्पेशल केयर करेंगे। मैं वही चीज बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। अपने में से कितने की खाद की जोटी जो है हमने 2-2 लाख से ऊपर की बेची है। कौन से जो सांड से का हमने सीमन यूज करवा रहे हैं, कौन से डॉक्टर साहब ने जैसे बात करके उसकी प्रॉपर करवाई, और उस बच्चे से केयर करोगे ना, ब्रीड को तैयार करोगे, वो चीजें आपने बताया। जैसे 70-80 की बिकेगी, सीधा जो है ना 30-40 हजार रुपए का घाटा है। यदि इस खुराक में पशु तैयार करके देख लो, और वो पशु जो है आपका 2 लाख का बिक जाए तो बिल्कुल कहना 70-80 हजार ऊपर ना सिरा। हाँ जी, बिल्कुल आजाद भाई ने सही कहा कि 70-80 हजार रुपए की बिकेगी। यदि मैं 80 हजार की भी लगाता हूं ना, तब भी 38 हजार रुपए का नुकसान है। और 38,625 रुपए का सीधा नुकसान, अपनी मेहनत नहीं जोड़ी इसमें। हाँ जी, क्या करें रामजी जी? हाँ मेहनत रहेगी, वो अलग है। नहीं, आप देखो, आपने सब आपस में डिस्कस करेंगे ना तभी बात बनेगी। हाँ, अब ये देखो,
ये नुकसान हुआ 38,000 का। यदि आपको इसका फार्मूला पता चल जाए, इसका फायदा कैसे करना है, तो करेंगे हम सब। ठीक है जी, हम सब कोशिश करेंगे और उसका फायदा होगा। और दूसरी चीज मैं आपको एक बता दूं, मैं यहाँ पे कोई चीज बेचने नहीं आया जी। ठीक है, मेरे फादर साहब भी वेटरनरी डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं, मेरे नाना जी भी ज्वाइंट डायरेक्टर थे, और मेरा एक ही उद्देश्य है कि पशुपालक भाइयों को फायदा हो। आपके पशुओं को आमदनी बढ़ेगी तो आपके बच्चे अच्छे स्कूल कॉलेजों में पढ़ेंगे, अच्छी जगह नौकरियां लगेंगे, अच्छा अपना काम शुरू कर सकते हैं, और जितना अच्छा काम करेंगे आगे बढ़ेंगे। सिंपल सी चीज है, और वो तब होगी जब 2 पैसे की आमदनी होगी और शुद्ध चीज खाने को मिलेगी। अब ये देखो, एक दिन का खर्च कितना था? 130 रुपए। यदि एक दिन का खर्च 130 रुपए है और इस नुकसान को अपने को बचाना है ना, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। छोटी चीजें क्या है? 130 रुपए एक दिन का खर्च है, 3 महीने का कितना हो गया था? तो भाई थोड़ी देर कैलकुलेशन में मेरी मदद करनी पड़ेगी। 90 दिन की कैलकुलेशन कर ले। 13 नियम में 117। कोई बात नहीं जी, डॉक्टर साहब एक बारी बड़ा मेरा फहमी रहेगी, सरकार है या प्राइवेट कंपनी है? आप ये थोड़ी पूछो मत। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल पूछो, ये प्राइवेट कंपनी है। हाँ जी, ठीक है जी। दूसरी चीज, मन में कोई भी डाउट नहीं रखना चाहिए, ठीक है जी। और मैं प्राइवेट कंपनी में होने के बावजूद भी मैं कोई चीज बेचने की बात नहीं करता हूं। वो क्यों? क्योंकि आपका फायदा होगा ना, आप अपने आप लेके आओगे। क्या करें अपनी हरियाणवी भाषा में, काका कहे काकड़ी कोई ना ले। ठीक है जी, अपने को लगेगा कि ये चीज मेरे काम की है तो लोगे, नहीं तो लोगे क्या? मैं यहाँ पे सोने के बिस्कुट लेके आ जाए कोई, सोने बिस्कुट ले लो, सोने बिस्कुट ले लो, जब जरूरत नहीं है तो कहेंगे पागल है, कहाँ सोना बेच रहा है? कहेंगे नहीं कहेंगे जी? पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि अपने पशुओं को क्या जरूरी है, नहीं है। हो सकता है अब ये कितनी कंपनी वाले घूम रहे हैं, उन चीजों की जरूरत ही ना हो। आपका शुभ नाम क्या है? राजेंद्र आर्या। राजेंद्र आर्य जी, बहुत बढ़िया। सुनोप शेर सिंह। सुनोप शेर सिंह, बहुत बढ़िया जी। ठीक है जी, तो अपने को इस चीज की जानकारी होनी चाहिए। ये देखिएगा कि 3 महीने का खर्च 11,700 है, और आपने भी सुना होगा पशुओं के पेट के अंदर कीड़े होते हैं, और पशुओं के पेट के अंदर कीड़े तो 25 से 30% पेट के कीड़े जो भी हम चारा दाना खिलाएंगे ना उसको चट कर जाते हैं। अब कीड़ों की पहचान क्या है? पशु की आंखों में ढीड आएगी, गोबर में बदबू आएगा, बदबू के साथ साथ आप देखेंगे कई बार पशु गोबर करता बुलबुले उठने लगते हैं, या चमड़ी खुरदरी हो जाती है। तो ये छोटे कारण आप देखोगे पेट कई बार अलग से दिखने लगता है। तो जो भी ये लक्षण है ना, ये हमें मालूम है, तो इसका मतलब पशु के पेट में कीड़े हैं। और यदि पशु के पेट में कीड़े 25 से 30% वो नुकसान कर रहे हैं, हमने खिलाया 11,700 रुपए का, और इसका 25% देखें 11,700 रुपए का, या 30% देखें लगभग 3,000 रुपए के आसपास पेट के कीड़े खा गए। ठीक है जी, और 3,000 रुपए यदि पेट के कीड़े खा गए अप्रोक्सीमेटली, ये जो पशु के शरीर का लगता तंदुरुस्ती आती है नहीं आती जी? और यदि दूध देने वाले पशु का हम 4 किलो बाखर खिला रहे हैं, और 4 किलो में से 1 किलो बाखर का खुराक पेट के कीड़े खा जाते हैं, तो दूध बढ़ेगा कम होगा? हाँ जी, कम होगा ना। और दूध का रेट क्या है यहाँ पे? है जी 75 रुपए। तो 75 रुपए है, 100 फैट का है जी, 60 रुपए लगा ले ऑन एन एवरेज। हाँ, देखो मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूं, 1800 रुपए का यदि 1 लीटर दूध भी बढ़ा 1 किलो बाखर खिला करके जो पशु के शरीर को लगेगा, तो 1800 रुपए का तो 1 महीने में बढ़ गया, और 3 महीने में आप देखोगे 5400 रुपए का बढ़ गया। और जो कि मात्र 125 से 150 रुपए की कोई भी अच्छी कंपनी की दवा ला करके पेट के कीड़ों की डिवॉर्मिंग करा सकते हैं, लेकिन वो रेगुलर बेसिस पे देनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब पर डिपेंडेंट नहीं रहना, डॉक्टर साहब सप्लाई में आओगे जब देनी है, सप्लाई में आओगे जब तो डॉक्टर साहब दे हुए हैं। अपने पशुओं के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके आप खर्चा करेंगे ना, तो वो काम करेगा।
यदि हम इन्वेस्टमेंट करके नहीं करेंगे तो नहीं काम करेगा। छोटा काटड़ू हुआ, उसकी 10 दिन बाद उसकी डिवर्मिंग करवानी है, यानी कि पेट के कीड़ों की दवा देनी है। कितने रुपए लगेंगे? मुश्किल से 10-12 रुपए। फिर 20 दिन बाद करवानी है, तो पूरे 3 साल के प्रोसेस में देखोगे ना तो कितने का खर्चा आएगा? मुश्किल से 2000 रुपए 3 साल में। लेकिन फायदा कितना है? जो भी हम पशु को खिलाएंगे ना वो शरीर को लगेगा। और अपना तो क्या करें ना, छोटे काटड़ू को भैंस के साथ ही बांधते हैं, उसके साथ ही उसी में चलती है, तो वो खुराक उसके और ज्यादा लगेगी। हम कोई अलग से जो मैंने कैलकुलेशन दिखाई, ये हम किसी पशु को नहीं करते। वो बराबर से कहीं ज्यादा डाइट खा रहा है लेकिन फिर भी तंदुरुस्त नहीं हो रहा। और आप में से बहुत सारे पशुपालक भाइयों के काफ जो है ना, उनके बच्चे बहुत तंदुरुस्त भी हैं। क्यों? बराबर में चलते हैं, बराबर की आप देखोगे साल 1.25 साल में आपने झोटी पूरी दिखा है। वो इसलिए है कि अच्छी खुराक के ऊपर, यदि वो खुराक उनके शरीर को लगने लग जाएगी तो और अच्छा आउटपुट निकल के आएगा। दूसरी चीज, एक तो डिवर्मिंग अपने को करवानी है हर 3 महीने से 4 महीने के बाद। दूसरी बात, पशु बार बार फिरने की समस्या है और ये मेजर समस्या बनती जा रही है। इसका हमें कारण जानना जरूरी है हर एक चीज का कि वजह क्या है। आप सबके पास मोटरसाइकिल, गाड़ी, ट्रैक्टर सबके पास है। उसकी सर्विस के लिए कंपनी ने जब भी लेकर आए ना, भाई इसके इतने किलोमीटर या इतने घंटे चलाओगे, आपको सर्विस करानी है, करवाते हैं अपन। तो क्या हम अपने खेतों की सर्विस कराई क्या? को नहीं करवाई। जब तक अब कहोगे जी खेतों की सर्विस कौन करा, कहाँ होती है, आज तक हमने सुना ही नहीं है। खेतों का सर्विस का मतलब है कि हम अपने खेत की मिट्टी की जांच नहीं कराएंगे, उसके अंदर किस चीज की कमी है वो चीज नहीं डालेंगे ना, तो पैदावार भी कम आएगी या वो पैदावार के अंदर उस चीज की कमी आएगी। अब आजाद भाई ने डाल दिया यूरिया, मैं भी यूरिया डाल रहा हूं। दूसरे भाई ने डाल दिया, भाई ने डीएपी डाल दिया, सल्फर डाल दिया, मैं भी वही डाल रहा हूं। एक दूसरे की देखम देख, उसने ये डाला था, उसकी फसल बढ़िया हो रही, मैं भी ये लाकर डाल लूं और उसका आधा कट्टा फालतू डाल लूं। फालतू डालेंगे तो कुछ न कुछ और फायदा होगा, ये एक सोच है। और सरकार भी धीरे धीरे ना पेस्टिसाइड को कम करती जा रही है, क्योंकि एक टाइम था जब उत्पादन बढ़ाना था, अब क्वालिटी बढ़ानी है। आज इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं, वो कहीं ना कहीं उस पेस्टिसाइड की सहयोग है। आप कैंसर के पेशेंट देखोगे और पेशेंट देखो, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे। क्यों? क्योंकि वो खान पान कहीं ना कहीं हमारे खान पान में ही वो है। आप अपने पशु का घी का टेस्ट करा के लाओगे, उसमें भी आप देखोगे कि केमिकल निकल के आएंगे।